एक पुलिस वाला चाय की दुकान पे जाता है और चाय का ऑर्डर करता है। जैसे ही चाय का ऑर्डर करता है, पास में एक लड़का खड़ा था, उसने धीरे से बोला कि हराम की चाय पीने के लिए आ गया। ये बात पुलिस वाले के कानों तक पहुंच जाता है और पुलिस वालों को इस पे गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद दोनों के बीच में कहा सुनी हो जाता है। और पुलिस वाला भी कुछ ना कुछ बोल रहा था, लड़का भी कुछ ना कुछ बोल रहा था। आसपास में जो लोग खड़े थे उसने इस बीच में हस्तक्षेप किया और दोनों को शांत रहने के लिए अपील किया। दोनों शांत हो जाते हैं, लड़का वहाँ से चला जाता है। लड़का जब जाता है तो पास की दुकान पे एक कढ़ाई में तेल खोल रहा था और तेल में खोलते हुए कढ़ाई वो लेके आता है और पुलिस वाले के ऊपर पूरे की पूरी कढ़ाई डाल देता है। बस इतना ही होना था कि जैसे ही तेल पुलिस वाले के ऊपर गिरता है, पुलिस वाले की चीख पुकार निकल जाती है और जोर जोर से चिल्लाता है, बचने की अपील करता है, क्योंकि उसके ऊपर जो तेल गिरा था बहुत गंभीर रूप से झुलस जाता है, घायल हो जाता है। बस इतना ही बात थी कि चारों तरफ पूरा ये शोर फैल जाता है कि एक पुलिस वाले के ऊपर फला आदमी ने, फला लड़के ने तेल डाल दिया है, खौलता हुआ तेल डाल दिया है। अब बात यहीं पे नहीं थमती, बल्कि एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं और उस कत्ल की गूंज ना ही उस जिले में बल्कि पूरे प्रदेश भर में फैल जाता है कि आखिरकार इस कत्ल का उसके पीछे को वजह क्या है। जब लोगों के सामने वजह आती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं। एसडीएम साहब ने जब लोगों को शांत करने का प्रयास किया तो लोगों ने एसडीएम साहब को दोहराया और ये भी दावा किया जा रहा है कि भीड़ में उस एसडीएम साहब को भी पीट दिया। जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं कौशल, जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सूरजपुर, और सूरजपुर कोतवाली में तैनात एक हेड कांस्टेबल जिसकी पेट्रोलिंग नाइट ड्यूटी लगी थी, नाम तालिब शेख होता है। और हेड कांस्टेबल अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद 14 अक्टूबर 2024 को सुबह अपने घर गया था थका हुआ, और जैसे ही दरवाजा की तरफ देखता है तो दरवाजा टूटा हुआ था। उसकी सांसें उखड़ जाती है, सोचने में मजबूर हो जाती है कि आखिर दरवाजा क्यों टूटा है। उसने अपनी पत्नी जिसका नाम मीहू शेख होता है, बेटी जिसका नाम आलिया होता है, जिसकी उम्र 16 साल होती है, उसने जोर जोर से आवाज़ लगाई लेकिन आवाज़ का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कमरे में झांक के देखता है कि जगह जगह ब्लड फैला हुआ है, और जब और अंदर जाता है तो देखता है कि घर के अंदर जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है। हेड कांस्टेबल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तालिब शेख ने अपने कुछ उच्च अधिकारियों को सूचना दी कि मेरी बेटी मेरी बीवी दोनों गायब है, घर में सामान इधर उधर फैला है, ब्लड के निशान इधर उधर देखे जाते हैं। तो पुलिस वाले के रोने लगता है कि आखिर करे तो करे क्या, और उन्होंने इस मामले की जांच शुरू ही किया था कि देखते ही देखते ये खबर पूरे शहर में आपकी तरफ फैल जाती है। और एक पुलिस वाला होता है और जिसकी कोतवाली में ड्यूटी होता है, और जब वो ड्यूटी से घर पे जाता है तो उसकी बेटी और बीवी दोनों घर से गायब है और सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो शहर के लोग भी चारों तरफ से दौड़ते हैं कि आखिरकार इसकी बीवी और बच्चे हैं कहाँ। जब बड़े लोगों इकट्ठे होते थे बहुत संख्या में, तो लेकिन यहाँ से या कि जहाँ पे पुलिस वाला रहता था वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है जूरपीरा मार्ग। वहाँ पे जंगल में यानी कि खेतों में नहर के किनारे 2 लाश पड़ी थी अर्धनग्न अवस्था में। और जैसे देखा जाता है कि अर्धनग्न अवस्था में जो लाश थी वो कोई किसी और का न बल्कि हेड कांस्टेबल की बीवी जिसका नाम मीहू शेख होता है और उसकी 16 साल की बेटी आलिया शेख की लाश पड़ी हुई थी। इतना ही था कि पूरी शहर में यह खबर फैल जाता है। लोगों में इस तरह गुस्सा था कि समझ नहीं आता कि लोगों ने, पुलिस वालों ने सबको रोकने की कोशिश की, और देखते देखते एक नाम वायरल होने लगता। हर किसी के मुंह के जुबान पे था कि कुलदीप साहू के घर पे सब जाते हैं और तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। बात यही नहीं थमती कि उसके घर में आग लगा देता है। घर वालों को किसी तरह पुलिस वालों ने बचा लिया, वहाँ से लेके बाहर चले जाते हैं। और जब बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होने के बाद कोतवाली के सामने हंगामा शुरू कर देते हैं, प्रदर्शन शुरू कर देते हैं और जाम लगा देते हैं। अब लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और कुलदीप साहब को ये गोदाम होते हैं, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी का सबसे बड़ा कारोबार होता है, और गोदाम में भी आग लगा देते हैं। अगल बगल में वाहन था सभी में आग लगा देता है। पूरे शहर में आग की खबर फैल जाती है, लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रशासन की टीम पहुंचते हैं, एसडीएम साहब हैं जगन्नाथ वर्मा वो भी पहुंच जाते हैं। उन्हें लोगों को शांत करने की कोशिश की कि पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार पुलिस कांस्टेबल की बीवी और बच्चे की कत्ल किसने किया, इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है, आप लोग परेशान ना हुई। जैसे एसडीएम साहब लोगों के बीच में जाते समझाने की कोशिश कर रहे थे, भीड़ में लोगों ने कहा कि इसको भी मारो, इसको भी पीटो, इसको भी सबक सिखाओ। लोग बताते हैं कि मीडिया रिपोर्ट आती है कि एसडीएम साहब को 2-4 हाथ भी पड़ गए, लेकिन इस पुलिस वाला वहाँ पे सक्रिय होता है और एसडीएम साहब को हाथ पकड़ता है
और भीड़ से वहाँ से दौड़ता हुआ ले जाता है, जाकि भीड़ का गुस्सा ऐसा था कि एसडीएम साहब ने इसका शिकार हो जाए। इस पूरी जिले में खबर चल रही है कि इसी बीच में पुलिस वाले जो मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे, पता चलता है कि अभी एक रात पहले, यानी कि ये घटना 14 अक्टूबर 2024 की है, और एक दिन पहले यानी कि 13 अक्टूबर शाम की बात है, यानी कि जो विसर्जन हो रहा था, उसकी प्रतिमा की विसर्जन होती है, उसमें ड्यूटी लगती है, कांस्टेबल होता है घनश्याम सोनवानी, वो ड्यूटी करके आए और एक चौपाटी पे बैठक करके चाय का ऑर्डर ही दिया कि बताया जा रहा है कि कुलदीप साहू वहाँ पे पहुँच जाता है और पुलिस वालों को देखते ही बोलता है कि हराम की चाय पीने के लिए यहाँ पे बैठा है। वो धीरे से बोला, लोग यहाँ ऐसे बोला जाता है, किसी बात पे कहा सुनी हो जाता है। घनश्याम सोनवानी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहा सुनी ज़्यादा बढ़ जाता है कि कहा सुनी में वो कुलदीप साहू पास की दुकान पे जाता है और वहाँ पे खौलता हुआ तेल लेके आता है और उस घनश्याम सोनवानी जो पुलिस कांस्टेबल होता है उसके ऊपर उड़ेल देता है। उसकी हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि वो पूरी तरह झुलस जाते हैं आनन फानन में। उसको अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया जाता है और उसका उपचार शुरू हो जाता है। जब ये बात उच्च अधिकारी तक पहुंचता है और उच्च अधिकारी इस व्यक्ति के तलाश में जुट जाते हैं, तो तलाश में जब जुटती है कि एक टीम होता है, एक टीम का हिस्सा होता है तालिब शेख कुलदीप साहू को ढूंढने की कोशिश करता है कि कुलदीप साहू मिले तो उसको गिरफ्तार कर दिया जाए और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया जाए। एक तरफ टीम का गठन किया जा रहा था कि कुलदीप साहू को गिरफ्तार किया जाए और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट में कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ तालिब शेख के घर पे जाता है और दरवाज़ा तोड़ता है, उसकी बीवी और बच्चे को पूरी तरह से तलवार से धारदार हथियारों से गोद कर मौत का घाट उतार देता है। और बेटी और बीवी ने उसको जान बचाने की कोशिश भी की क्योंकि जगह जगह पे जो ब्लड फैला हुआ था उससे साफ साफ पता चल रहा था कि माँ और बेटी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन उसको बचने का अवसर नहीं मिला। और जब ये नाइट ड्यूटी करके वो सुबह जाता है तो पता चलता है कि माँ और बेटी मारी जा चुकी है। और जैसे ही इस माँ और बेटी के मरने की खबर पूरे शहर में फैलता है तो शहर के लोगों को उबाल पैदा हो जाता है, क्योंकि दरअसल जो कुलदीप साहू है इस जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है जो लोहा वगैरह लेता है। लेकिन इसी बीच में एक खबर चलती है कि कुछ समय से लगातार चल रही थी कि फिल्टर प्लांट या अन्य साथ ही अन्य सामान सब चोरी हो रही थी वहाँ पे, और जो चोरी की जो वारदात होती है और चोरी का जो सामान होता है वो कुलदीप साहू खरीद लेता है। और जब ये नगर पालिका को पता चलता है तो नगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया कि इस व्यक्ति को शहर में लाना ठीक नहीं है, जब तक ये शहर में रहेगा तब तक ये चोरी की घटना होते ही रहेगी। नगर पालिका ने इस प्रस्ताव को पास किया। कोर्ट के द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि कुलदीप साहू 1 साल तक कोई इस एरिया में कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए, आसपास के एरिया में कहीं भी कुलदीप साहू नहीं रहना चाहिए। यानी कि शहर में आसपास में इस कस्बे आसपास में इसके आने पे पूरी तरह पाबंदी लग चुकी थी, उसे प्रवेश निषेध हो गया था कि इसके अगर कोई दिखाई दी तो कानून कार्रवाई किया जाएगा। ये शहर से दरबदर हो जाता है और शहर में घुसने की अनुमति नहीं थी। लेकिन इससे कुछ ही दिन पहले इसका भाई जिसका नाम संदीप साहू होता है और ऐसा मीडिया रिपोर्ट में आती है, हालांकि पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल जारी है, जगराता कार्यक्रम चला था तो उस कार्यक्रम में संदीप साहू भी पहुंच जाता है जो कि कुलदीप साहू का बड़ा भाई होता है। हालांकि उस पर कोई अपराधी कोई भी उस पर केस नहीं है, लेकिन जो कुलदीप साहू है उसका कोई साफ सुथरा नहीं, वो आचरण अपराधी ही है। उसने अपराध करने में बहुत अच्छा लगता था, उसे मज़ा आता था। संदीप साहू जब शहनाज अख्तर के जगराता कार्यक्रम में गया था उसी बीच में 2 पक्ष में झगड़ा हो जाता है और झगड़े की सूचना पुलिस को दी जाती है। बताया जाता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जो संदीप साहू था उसने पकड़वाया उसको, और जब पुलिस ने पकड़ा तो उसको बेदम तरीके से पीटा, और जब उसे पीटा जाता है तो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस बात की सूचना कुलदीप साहू को मिलता है। कुलदीप साहू को पता चलता है कि उसकी बड़े भाई की गलती नहीं है, उसे बेवजह पीटा जाता है और उसने अपने स्तर से पता लगाया जाता है कि उसके भाई को किस किस ने पीटा, और जो सूची और एक लिस्ट बनाते हैं जो उसके भाई को पीटने वाले थे, कि जो घनश्याम हो या तालिब शेख हो। बताया जाता है कि इन लोगों ने पुलिस वाले ने उसके भाई को पीटा था। पहले उसने टारगेट बनाया, उस पर तेल डाला, और जब घनश्याम के ऊपर तेल डाला तो पुलिस वाले ने तो कुलदीप साहू को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी तालिब शेख होता है उसको पकड़ने वाला था और ये कार से होता है और तालिब शेख के ऊपर कार चलाने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी
कि वो बच जाती है। ये उच्च अधिकारी को ये बात बताई जाती है कि कुलदीप साहू ने तालिब शेख के ऊपर कार चलाने की कोशिश किया, लेकिन मौका पाते ही वो भाग गई, लेकिन बच जाती है। लेकिन वो खुद तो बच जाती है, लेकिन उसकी बेटी और बच्चे दोनों मर जाते हैं, वहाँ पे कत्ल हो जाता है। पुलिस उसके आरोपी की तलाश में जुट जाते हैं और उसको 15 अक्टूबर 2024 को, यानी कि उस घटना के दूसरे दिन गिरफ्तार कर लिया जाता है। झारखंड की तरफ से एक बस आ रही थी, अंबिकापुर की तरफ जा रही थी, क्योंकि वहाँ पे पुलिस वालों ने हर वाहन की तलाश कर रही थी और पुलिस ने उस कुलदीप साहू को गिरफ्तार कर लिया। एक तरफ उसकी गिरफ्तारी होती है और उसका जो हेड कांस्टेबल और उसका बीवी और बच्चे का जो है वो पोस्टमार्टम होता है और उसका गांव जो होता है वहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई कि आखिरकार कुलदीप साहू जो घटना का अंजाम दिया वो किस तरह से मारा, या अकेले ने मारा या फिर पूरी टीम लगी हुई थी, कौन कौन उसमें शामिल था और हत्याकांड का असली वजह क्या था। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। साथ ही पुलिस ने कुलदीप साहू पे 50,000 जिंदा और इनकाउंटर हो जाने पे 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया, लेकिन हालांकि जिंदा ही पकड़ लिया गया। आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पक्ष और विपक्ष में हंगामा खड़ा हो जाता है कि कुलदीप साहू को बताया जाता है कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था और ये पूर्व कांग्रेस बीजेपी और बीजेपी कांग्रेस पे प्रत्यारोप आरोप लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही जिस तरह से पुलिस वालों को हत्या का प्रयास किया गया, तेल उड़ेल दिया गया और पुलिस वाले के परिवार को खत्म कर दिया गया, इस तरह से कई तरह के सवाल खड़ा होता है कानून व्यवस्था पे। हालांकि पुलिस ने ये बोला है कि कोई भी आरोपी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जो भी होगा उसको खुलासा कर दिया जाएगा।